गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों बने आप सब जानते हैं। एक बार भगवान शिव कार्तिकेय जी से और भगवान गणेश जी से बोले कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन तो मयूर था, मोर पर बैठकर फुर्र से उड़ गए। पर गणेश जी का वाहन क्या है? जोर से चूहा, मूषक। गणेश जी का वाहन है चूहा, तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। माता पिता से ही ये संसार प्रकट होता है। इस संसार में कोई भी हो, बिना माँ बाप के संसार में आने की इजाजत नहीं है। भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। देवकी वसुदेव, कौशल्या, दशरथ जी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान भी माँ बाप के बिना आए। तो चाहे चींटी हो या हाथी हो, इंसान हो या पक्षी हो, सबको आने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है? माता पिता का। तो माता पिता ही ये सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। इसलिए गणेश जी ने सोचा कि माँ बाप को प्रणाम कर लूं, परिक्रमा कर लूं, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का हमें फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा लगाई, और जैसे ही माँ बाप की परिक्रमा लगाई, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर कार्तिकेय जी आए। बोले हम तो देखो पहले परिक्रमा लगा के आ गए, अब हमारी प्रथम पूजा होनी चाहिए। शंकर जी बोले आपने प्रथम परिक्रमा नहीं लगाई विश्व की, तो किसने लगा दी? बोले गणेश जी ने। कैसे लगाई? बोले इन्होंने हमारी परिक्रमा लगाई, पार्वती और शिव की। शिव पार्वती की एक परिक्रमा लगा ली तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने का उन्हें फल मिल गया। कार्तिकेय जी को गुस्सा आई और क्रोध में आकर कार्तिकेय जी ने एक छोटा सा प्रहार कर दिया गणेश जी के ऊपर। तो वो प्रहार जाकर गणेश जी के दांत में लगा, तो गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से उनका नाम पड़ा एकदंत। क्या नाम पड़ा? एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे। तो गणेश जी का नाम एकदंत। तो कार्तिकेय जी और गणेश जी के बीच में जो शर्त लगी तो गणेश जी जीत गए। तो गणेश जी ने माँ बाप की परिक्रमा की, तब से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए कि गणेश जी जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं है। इसलिए गणेश जी बुद्धि के अधिष्ठात्र बन गए, बुद्धि के देवता बन गए। गणेश जी किसके देवता हैं? जोर से। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जिसे बुद्धि चाहिए वो गणेश जी के पास जाए। गणेश जी बुद्धि के परम देवता हैं। अच्छा, गणेश जी का वाहन है चूहा। अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। हमारे वेदों पुराणों ने, हमारी ऋषि मुनियों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। समझदार को इशारा काफी, ये सुना है ना आप लोगों ने। आप सब समझदार हैं, इसलिए हमें सारी करते चलेंगे। देखो गणेश जी बुद्धि है, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। कुतरता रहता ना, कुछ भी मिल जाएगा चूहा कुतर देगा। चूहा तर्क का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तर्क। चूहा है तर्क और गणेश जी हैं बुद्धि। तो गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? बुद्धि के ऊपर। गणेश जी किसके ऊपर सवार हैं? तर्क के ऊपर। बुद्धिमान वही हो सकता है जो तर्क पर सवार हो। तर्कमय बुद्धि श्रेष्ठ है। जो विद्वान होगा वह तर्क जरूर करेगा, तार्किक होगा। तर्क शास्त्र पढ़ते हैं ना हम लोग, तर्क शास्त्र है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो एक बच्चा होता है ना, बहुत सारे सवाल करता है। माँ
भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माँ गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है? माँ गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ऐसा बच्चा पूछता है ना आपसे। तो ये बच्चा जो पूछ रहा है उसके पूछने को ही तर्क कहते हैं। वो तर्क करता है। जैसे तर्क है, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? ये तर्क है। ये क्या है? ये मैं इनसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं इनसे तर्क कर रहा हूं। यही है तर्क। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ये क्या है? बोलो बोलो, क्या है ये? तर्क है। क्या है ये? तर्क। अच्छा, तर्क कौन कर सकता है? सवाल कौन कर सकता है? मूर्ख व्यक्ति कभी सवाल नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा बुद्धिमान ही सवाल कर सकता है। सवाल करने वाला तार्किक है, मतलब पढ़ा लिखा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर, वो अभी पढ़े लिखे तो नहीं है, पर उनकी जिज्ञासा है, तर्क है। तो तर्क कौन कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। एक बच्चा वो होता है जो अपने टीचर से बहुत सारे सवाल करता है। सर जी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ? वैसा है तो वैसा क्यों? जो बच्चा बहुत सारे सवाल करता है मतलब वो बुद्धिमान होगा। और जो बच्चा मास्टर से कुछ नहीं पूछता वो एक नंबर का बुद्धू होगा। बात सही है कि गलत है? जो ज्यादा सवाल करेगा वो कौन होगा? जोर से, बुद्धिमान। तो गणेश जी किस पर बैठे हैं? तर्क पर। गणेश जी बुद्धि हैं और सवार तर्क पर हैं। बुद्धिमान हमेशा तर्क करता है। ये गणेश जी का चूहे पर बैठने के पीछे का साइंस है, विज्ञान है। गणेश जी के कान बड़े बड़े होने के पीछे का विज्ञान बताओ आप। गणेश जी के कान बड़े बड़े क्यों हैं? ना बताओगे? गुस्सा हो क्या? गणेश जी के कान बड़े हैं इसलिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि भैया ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। ज्यादा, यदि आप ज्यादा सुनने लग जाएंगे अपने माता की, पिता की, सास की, ससुर की, पति की, पत्नी की, तो आप कभी झगड़े में उलझेंगे ही नहीं। जो ज्यादा सुनता है वो झगड़े में नहीं उलझता। जो कम सुनने वाले होते हैं, बोले मैं आपकी क्यों सुनूं, जो कहते हैं मैं आपकी क्यों सुनूं, वो झगड़ा जरूर करेगा। और जो सुन लेता है, सुन लो ना, माँ की, पिता की, पत्नी की, पति की, सुन लो। गणेश जी के कान, गणेश जी के कान, तो बताओ गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना है। आप लोग कम सुनते हो ना, इसलिए झगड़ा होता है। पर गणेश जी क्या मैसेज दे रहे हैं? ज्यादा सुनो। अच्छा, गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ता है आपको? क्यों? गणेश जी के दर्शन करके बताओ, गणेश जी का मुंह दिख रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। गणेश जी का मुंह नहीं दिख रहा है। गणेश जी के मुंह अंदर है, सूंड ऊपर है। सूंड दिख रही है, मुंह दिख नहीं रहा है। मुंह भीतर की तरफ होता है। गणेश जी के कान बड़े हैं और मुंह अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा है। मतलब गणेश जी का मैसेज है कि मुंह को छिपा के रखो, मतलब बोलो कम, सुनो ज्यादा। कान बड़े रखो, मुंह को छिपा के रखो, बोलना। जो लोग कम बोलते हैं वो सुखी होते हैं। जो दिन भर बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, बकवास करते हैं, वो किसी ना किसी उलझन में उलझते ही उलझते हैं। सही है? सारा झगड़ा कहां से होता है? मुंह से। महाभारत कहां से हुआ? द्रौपदी के मुंह से धोखे से निकल गया कि अंधों के अंधे होते हैं, दुर्योधन के लिए। अवश्य निकल गया, दुर्योधन ने बात पकड़ ली और फिर दुर्योधन ने बोला इसके कपड़े उतार दो। तो महाभारत धनुष बाण से तो बाद में हुआ, पहले कहां से हुआ? मुंह से ही हुआ। तुमने कहा कि अंधा है, अंधों के अंधे होते हैं, द्रौपदी ने कहा। तो दुर्योधन बोला मैं बदला लूंगा, इसने मुझे अंधा कहा, मैं इसके कपड़े उतारूंगा। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए
दुशासन पकड़ के ले आया और भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। अब आप समझो कि सारा झगड़ा कहां से हुआ? बोलो, मुंह से हुआ। इसलिए कहता हूं गणेश जी की तरह मुंह को छिपा के रखो, मतलब कम बोलो, कानों को थोड़ा बड़ा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने का अभ्यास हो। ज्यादा सुनो, कम बोलो। चलो, गणेश जी का पेट बड़ा है, बताओ क्यों? आप बताओ, गणेश जी का पेट बड़ा क्यों है? हा? बताओ मेरी माँ। ज्यादा खाते हैं? नहीं, गणेश जी ज्यादा नहीं खाते। गणेश जी एकदम फिट हैं, पर पेट बड़ा के पीछे एक मैसेज है। गणेश जी का पेट बड़ा इसलिए है, समाज को समझाना चाहते हैं कि भैया परिवार की बातों को पेट में ही रखा करो, पचा लिया करो, परिवार की बातों को बाहर ना उगला करो। आप लोग जरा घर में झंझट होती है ना तो जाके पड़ोसन के घर रो लेती हो, सास ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया। आपके पेट में कुछ भी ठहरता नहीं है, सब उगल देती हो या उगल देते हो। इससे क्या होता है? संत जन कहते हैं, अपने, एक दोहा बोल रहा हूं, फिर आप अर्थ बोलना, हमें उसका अर्थ नहीं आता, आप लोगों से जानेंगे आज। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं खोए। आप सब अपने घर का दुख किसी से मत कहो, क्योंकि दुनिया सुनती है आपके संग रो रो कर, और आपका दुख रो रो कर दुनिया सुन लेगी। आपके जाने के बाद हंस हंस कर लोग बताते हैं कि देखो इसके घर ऐसा हो गया, इसका पति ऐसा है, इसकी पत्नी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी कितना भी अपना हो मत बताओ, पचाओ। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा, कुछ बातें पेट में, हर चीज बताने की नहीं। समझ में आई क्या? बोलो हाँ कि ना। बैठ जाओ अब मेरी माँ अच्छे से। अच्छा, गणेश जी खाते क्या हैं ज्यादा? जोर से क्या? लड़ुअन को भोग लगे। काय का भोग लगे? गणेश जी लड्डू खाते हैं, और हम भारत के लोग भी लड्डू खाते हैं। हम सनातनी लोग ना लड्डू ज्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ मकर संक्रांति आती है तो लड्डू बनते हैं, गणेश उत्सव आता है तो मोदक बनते हैं। महाराष्ट्र में मोदक एक प्रकार का लड्डू ही होता है, पर लड्डू की बड़ी परंपरा है हमारे भारत में। क्यों? भारत में अनेक क्षेत्र में अनेक प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, है ना, और ना जाने किस किस के लड्डू आप सब बनाती होंगी मेरी माँ, और लोग खाते भी होंगे। अनेक अनेक लड्डू हम सब बना के खाते हैं। मोतीचूर के लड्डू, हाँ या ना, राजगिर के लड्डू, फला 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 खूब सारे लड्डू। गणेश जी को लड्डू बड़ा पसंद है। क्यों? मैसेज क्या है लड्डू के पीछे? आप लोग लड्डू के पीछे का मैसेज समझिए, विज्ञान समझिए। लड्डू बनता है बहुत सारे दानों को जोड़कर। जैसे तिल का लड्डू बनाना है तो ढेर सारी तिल लेनी पड़ेगी और सारे तिल के दाने को जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ के एक कर दोगे तो लड्डू तैयार। एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ा जाता है। बोलो हाँ, दाने को दाने से जोड़ दो, लड्डू तैयार। यही है लड्डू।
कि जैसे एक दाने को दूसरे दाने से अनेक दानों को जोड़कर एक कर दिया जाए, उसी प्रकार परिवार में 10 लोग हो या 20 लोग हो, गांव में 50 लोग हो या 1000 लोग हो, लड्डू की तरह संगठित होना चाहिए। लड्डू की तरह बोलो। जैसे लड्डू बहुत सारे दानों को जोड़कर एक होता है, ऐसे आपको एक रहना चाहिए। यदि आप सनातनी एक होते तो हमारा भारत कभी गुलाम ना होता। गुलाम हुआ ही इसलिए कि तुम विभाजित हो गए, जातवाद में बट गए, ऊंच नीच में बट गए, छोटे बड़े में बट गए, अमीरी गरीबी में बट गए। यदि बटे ना होते तो क्या मजाल मुगलों की और अंग्रेजों की कि तुम्हारे देश पर आक्रमण करते और जीतते। आते, चलो आते तो तुम संगठित होते तो पछाड़ देते, पर तुम हार गए क्योंकि तुम बिखर गए। लड्डू यदि बिखर गया, दाने दाने अलग हो गए, तो वो लड्डू कहाँ रहा? लड्डू तो तब तक है जब तक वो एक है, जुड़ा है, संगठित है। बस यही है। गणेश जी लड्डू खा के आपको कहते हैं कि मेरे भारतवासियों, मेरे सनातनियों, गणेश को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुन ले कि गणेश की पूजा करते हो तो लड्डू की तरह, लड्डू जैसे दाने को दाने से जोड़ के रखता है, आप भी सारे गणेश के पुजारी जुड़ के रहिए, सनातनी संगठित रहिए उस लड्डू की तरह। और लड्डू में मिठास भी होती है। संगठित तो रहना है पर आपस के रिश्तों में मिठास हो। क्या हो? रिश्तों में क्या हो? परिवार संगठित रहे लड्डू की तरह और मिठास, मीठे मिठास से भरा रहे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठित रहो। गणेश जी की नाक बड़ी है। बोलो हाँ, गणेश जी की नाक बड़ी है। चलो अब इसका मतलब आप बताओ। ये चश्मा वाली बहन बताएंगी, सब हमने बताया, कुछ आप बताओ। गणेश जी की नाक क्यों बड़ी है? बैठे बैठे बताओ। नहीं पता? क्यों? आप बताओ। नहीं बताओगे ना? कुछ कसम खा के आए हो कुछ नहीं बताऊंगा, है ना? गणेश जी की नाक बड़ी है। समाज में कुछ ऐसा काम करो अपनी बुद्धिमत्ता से, आप समाज में इतने बड़े पद, बड़े नाम तक पहुंचो कि समाज में आपके सम्मान की नाक बड़ी हो। कभी नाक ना कटा लेना, कोई ऐसा गलत काम ना कर लेना कि आपकी नाक कट जाए। नाक बड़ी होनी चाहिए, मतलब आपका समाज में सम्मान होना चाहिए। आजकल के लोग सम्मान की परवाह नहीं करते और गलत काम कर लेते हैं, बाद में भले उनकी नाक कट जाए। अब देखो ना, बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें जरा भी डर नहीं कि हमारे गलत काम से हमारे माँ बाप की छवि का क्या होगा, हमारे माँ बाप की नाक का क्या होगा, हमारे माँ बाप की इज्जत का क्या होगा। जब आप कोई भी अच्छा काम करते हो तो आपके माँ बाप का नाम बढ़ता है। जब कोई भी आप अच्छा कार्य करते हो तो आपके गांव का, आपके समाज का, आपके देश का नाम आपसे गौरवान्वित होता है। बोलो हाँ। और जब आप कोई भी गलत काम करते हो तो आपके माँ बाप की नाक कट जाती है। बोलो हाँ। तो गणेश जी की नाक बड़ी है कि भैया नाक बड़ी करना है, नाक कटाना नहीं है। सम्मान कमाना है, इज्जत कमानी है, नाक कटानी नहीं। ऐसे कोई काम नहीं करने जिन कामों को करने से आपका समाज में अपयश हो। सदा वही काम करो ईमानदारी से जिससे आपका समाज में यश स्थापित हो। यही कार्य करना चाहिए। बोलिए गणपति बप्पा गणेश भगवान की जय।